जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, जो क्लास 9 का मोशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के क्लास में हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में और दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है कहाँ? ग्राफ पे। तो कौन सा शेप बनेगा, कैसा ग्राफ प्लॉट होगा, इसको जानने के बहुत सारे तरीके हैं। बट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग कंडीशन के थ्रू, उसको हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस s और टाइम t अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा इक्वेशन हमें चूज़ करना है इक्वेशन ऑफ मोशन का। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चूज़ करते हैं v = u + at, इसमें s अवेलेबल नहीं है। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं v² = u² + 2as, इसमें टाइम नहीं अवेलेबल है, बट हमें टाइम और डिस्टेंस चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? s = ut + ½ at²। ठीक है, अब इसका फर्स्ट कंडीशन हम लेके चल रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही बताता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो। तो हम क्या देख रहे हैं? u कांस्टेंट है, a जीरो है। ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने की कोशिश करें, तो जब a की वैल्यू जीरो यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो s = सिर्फ ut बचेगा और s अपॉन t हम लिख सकते हैं, t को डिनोमिनेटर में ला दिया है = u। अब u क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या हम लिख सकते हैं s, अब t को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये सिंबल जो है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम t को इंक्रीज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग s भी इंक्रीज होगा। ठीक, और जैसे जैसे t को डिक्रीज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग s भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ग्राफ में इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। x एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं और y एक्सिस पे डिस्टेंस ले रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो वैसे वैसे डिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखिए, टाइम अगर हम इस बेसिस पे लें, इस पॉइंट पे लें, तो हमारा जो टाइम ये है, डिस्टेंस ये है। ठीक, अब यहाँ देखें, इस पॉइंट पे लें, टाइम ये है, डिस्टेंस ये है। ठीक, इस पॉइंट पे लें, टाइम ये है, डिस्टेंस ये है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक, सेकंड केस लेते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम क्या जानते हैं? u जो है कांस्टेंट नहीं होगा। तो जब u कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में अगर हम a की वैल्यू ये और u की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आएगा, s = ut + ½ at² के ही फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? s जो है t के प्रोपोर्शनल है, s जो है t² के प्रोपोर्शनल है।
ठीक, तो हाईएस्ट पावर वाले को प्रीफर करते हैं। ठीक, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ये s जो है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये जो है किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। ठीक, तो ग्राफ जो है कर्व लाइन बनाएगा और वो कैसा शेप होगा? पैराबोला। ठीक है, तो हम ग्राफ को देखें तो ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, तो ये पैराबोला पाथ फॉलो करेगा। कौन? इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम का वो पैराबोला बनेगा, दैट इज कर्व लाइन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो स्पीड क्या हो सकता है? u और v, टाइम t। अब हमें ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन लेना है जिसमें u, v और t अवेलेबल हो। ठीक है, इसमें s की बात नहीं हो रही है, तो हम कौन सा इक्वेशन ले सकते हैं? फर्स्ट ले सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, अब इसके बेसिस पे तीन कंडीशन जो दिए हुए हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म होगा। स्पीड हर जगह कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो u और v कांस्टेंट जब भी हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ठीक है, यही बनेगा टाइम एक्सिस और स्पीड एक्सिस। तो इन दोनों जो हमारा स्पीड है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग कांस्टेंट लाइन जाएगा। ठीक है, जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा। सेकंड केस में देखते हैं, व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा मतलब a जो है कांस्टेंट है। जब a कांस्टेंट होगा तो इस इक्वेशन में हम फिर जाएं तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो v माइनस यू जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके? t से। क्यों? हम एक कांस्टेंट दिया हुआ तो एक की जगह पे हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसको प्रोपोर्शनली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो v माइनस यू प्रोपोर्शनल टू t, तो हम सिंपली लिख सकते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, ये तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ देखते हैं ये टाइम एक्सिस है, ये स्पीड एक्सिस है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रहा है। थर्ड केस देखें, व्हेन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ये फिर से कर्व लाइन बनेगा। ये कर्व कैसा बनेगा? पैराबोला, जैसा यहाँ दिखा हुआ है टाइम एक्सिस और स्पीड एक्सिस, ये कर्व लाइन रिप्रेजेंट होगा। आई होप आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ समझ में आया हो अच्छे से। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी हैव टू सॉल्व दिस 6 क्वेश्चंस। ओके, दिस ग्राफ इज स्पीड टाइम ग्राफ, जैसा कि यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। अब हमारा ओ ए किधर है? ओ और ए, ये पोर्शन हमारा ओ ए है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये टाइम एक्सिस है, ये स्पीड एक्सिस है। तो ओ ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग स्पीड भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स स्पीड जो है टाइम के प्रोपोर्शनल हुआ, स्पीड टाइम के प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब ओ ए जो है स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। और स्लोप कैसा है? ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्लोप अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपवर्ड। ठीक है, तो जब भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा स्पीड और टाइम ग्राफ, तो वो कैसा ग्राफ होगा? वो कैसा ग्राफ प्लॉट कर रहा है?
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, नाउ सेकंड थिंग, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। अब हम ए बी की तरफ देख रहे हैं। ए बी क्या है, ये जो स्पीड ए से बी के पोजीशन में क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये ए बी जो है कैसा ग्राफ प्लॉट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बता रहा है, ठीक है। जो ए बी है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड है, और जिसका एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक। नाउ थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। अब बी सी को देखने से हमें क्या लग रहा है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, स्लोप डाउनवर्ड होगा। और ये सेम टू सेम ओ ए की तरह है, बट इसका स्लोप डाउनवर्ड है। तो बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है, स्लोप डाउनवर्ड है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, स्पीड यहाँ पे, इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या है, स्पीड यहाँ हाई है, स्पीड 6 थी, अब ये स्पीड कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो स्पीड हाई टू लो की तरफ जा रहा है, मतलब रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा यहाँ पर, स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक। नाउ फोर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो बॉडी का एक्सेलरेशन हमें बताना है, तो हम पहले इन दोनों केसेस पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, तो बचा क्या, ओ ए पोर्शन। तो ओ ए पोर्शन में ही हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ ओ ए। ओ ए के स्लोप के बराबर होगा एक्सेलरेशन, ठीक। तो स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए क्या होगा, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस डिस्टेंस, y एक्सिस डिस्टेंस अपॉन x एक्सिस डिस्टेंस, ओके। तो OA का y एक्सिस डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस डिस्टेंस मतलब अगर हम इसको कोऑर्डिनेट माने x और y, तो x एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो x एक्सिस होगा, तो इसको लिख सकते हैं 4, और y एक्सिस डिस्टेंस यही होगा AD, इट मीन्स 6, ठीक है। तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो y एक्सिस मीन्स AD अपॉन OD, AD अपॉन OD, इट मीन्स 6 अपॉन 4, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ फिफ्थ वन रिटार्डेशन ऑफ बॉडी। अब रिटार्डेशन ऑफ बॉडी हमें बताना है। अब यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन देखा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो देखा, यही पोर्शन जो है रिटार्डेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो रिटार्डेशन होगा, तो ये भी स्लोप ऑफ BC के बराबर होगा। अब स्लोप ऑफ BC इट मीन्स y एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस। इतने पोर्शन में y एक्सिस और x एक्सिस का जो डिस्टेंस है उनको हम वैल्यू पुट करेंगे, उसी के रिटार्डेशन ऑफ बॉडी के बराबर होगा। अब हम कैसे निकालते हैं, अब इस सबको भूल जाइए, इतना दूर भूल जाइए, अब ये पोर्शन हमको सिर्फ देखना है। अब क्या है, BE जो है ये y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, और x एक्सिस सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करेगा, ये पोर्शन, ठीक है। तो BE y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, और EC x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो BE अपॉन EC, इट मीन्स BE की वैल्यू इसके पैरेलल है, तो 6 है, 6 अपॉन EC, EC कितना, ये 16 है, ये 10 है, तो 16 माइनस 10 6, ओके, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ मूव ऑन टू 6th क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A टू B। A से B के बीच में बॉडी का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताना है। अब इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम ग्राफ में ये AB जो पोर्शन है, AB के नीचे क्या है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो टाइम एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। अब ये जितना एरिया कवर कर रहा है,
ठीक है। ये ए बी पैरेलल लाइन के नीचे टाइम एक्सिस पे जितना एरिया कवर कर रहा है दैट एरिया इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बी। ओके, तो अब हम एरिया क्या है, ए बी ई डी, ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, बट हम देख रहे हैं 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पोर्शन ए बी ई डी ये रेक्टेंगल हुआ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम ये ले सकते हैं, तो 10 - 4 6, ए डी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 × 6 36 मीटर। आई होप आज का क्लास अच्छा लगा हो आप लोगों को। अच्छा लगे क्लास तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।